मोनिशा, हाँ? जरा एक गिलास ठंडा दूध देना, कल रात से पेट में जलन हो रही है। क्यों? दाल में मिर्ची ज्यादा थी? इनफैक्ट दाल में मिर्ची थी ही नहीं। तो? थेपले में थी, लगभग आधा किलो। ओह। तो कम ऑन, जरा प्लीज एक गिलास दूध देना मुझे। 1 मिनट, हाँ देती हूँ। थोड़ा अखबार पढ़ लूँ। क्या हेडलाइंस क्या है? सुनोगे? कंजूस टीवी स्टार शमिता मल्होत्रा ने शूटिंग में 35 लोगों के लिए भेलपुरी मंगवाई। ये हेडलाइंस है? सुनो ना, प्रोड्यूसर को मुफ्त वाले सेव कुरमुरे दिए और डायरेक्टर को एक्स्ट्रा पूरी। मोनिशा, तुम भी क्या वाहियात गॉसिप वाले न्यूज़पेपर्स पढ़ती रहती हो? अरे लेकिन जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना साहिल। कम ऑन, गेट अप, अखबार रखो और मेरे लिए दूध लाओ। कम ऑन। ठीक है, जाती हूँ। ये क्या है? फैशन डिजाइनर मैंडी के कुत्ते ने दोबारा शादी की रैम्बो से। क्या गॉसिप छापते रहते बेतुकी। मोनिशा भाभी, साहिल भाई, 4th फ्लोर वाली मिसेस वाडिया है ना, उन्होंने अपनी बहू को 4 अंडे मारे। क्यों? मिसेस वाडिया की बहू ने मिसेस वाडिया को अंगूर खिलाए थे। तो प्लास्टिक के। क्या कह रही रोसेश भैया? For God's sake, तुम दोनों ये गॉसिप करना बंद करोगे प्लीज? अरे मोनिशा, तुम्हें पता है सरिता ने दिनेश पे फिर से शक किया और उसे डिवोर्स देने की धमकी दी है। हाँ? आज क्या इंटरनेशनल गॉसिप डे है? डैड, सरिता आंटी इज आवर क्लोज फ्रेंड, कम से कम उनके बारे में तो गॉसिप मत कीजिए। ओके साहिल, थोड़ी सी गॉसिप करूं? ओके, आप क्या बताने वाले हैं? कि दिनेश अंकल का फिर से किसी के साथ अफेयर है? नहीं ना, इस बार तो दिनेश ने कोई अफेयर ही नहीं किया, लेकिन ये सरिता का मिजाज ऐसा है कि शक करती रहती है। That's so bad, I tell you. ये औरतें हमेशा शक क्यों करती हैं अपने हस्बैंड्स पे? सारी औरतें। हाँ? हाँ, I mean, एडम और ईव दोनों अकेले थे डैड, राइट? फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100% ईव ने एडम पे शक किया होगा। डेफिनेटली। क्यों, क्या बात है? आज ओक लीफ की जगह मेपल लीफ लगा के कहां जा रहे हो? लेकिन मेरी मामा शक कर ही नहीं सकती, है ना साहिल भाई? अरे माया तो शक्की नंबर 1 है। कभी मैं दूध पी भी लूं ना तो शक करती है कि इसने दूध क्यों पिया होगा। अब पता है, उस दिन मधुसूदन भाई ने किसी और के मोबाइल से मुझे एसएमएस किया, तब भी शक। किसका नंबर है ये? मधु फूफा ने आपको एसएमएस किया? हाँ, और एसएमएस में भी है लिखा हुआ था। जो मैंने माया को बताया HEIN है, तब जाके माया को यकीन हुआ कि ये एसएमएस मधुसूदन भाई ने भेजा है। मामा ने तो ऐसे ही पूछा था, वो शक्की नहीं है अदरवाइज। ओ, ओवरवाइज। लगाता है शर्त 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए? हाँ, इसके अकाउंट में है 3 लाख रुपए। 3 रोज के अंदर अंदर माया शक से बिलक रही होगी। लगाता है शर्त? लगाता है? ओके, मामा शक कर ही नहीं सकती है, लगी शर्त। सो इंद्रवदन ने 3 लाख की शर्त लगाई है, हाँ? वेल वेल वेल, हम ये शर्त जरूर जीतेंगे। यू नो, वो हर तरह की कोशिश करेगा मुझे जेलस फील करवाने की, लेकिन मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी। लेकिन उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों उस पे शक नहीं कर रही। ओके? नो, नॉट ओके, इस वो पे। मान लीजिए कि रोसेश ने मॉम को इस शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया, अब क्या? माया जानबूझ के मुझ पे शक नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि उसे शक करवाने के लिए मैं कोई नाटक जरूर करूंगा। मतलब आप चैलेंज हार जाएंगे? अरे नहीं, तू एक काम कर, ये मेरा नया मोबाइल फोन ले और आधी रात को मुझे इससे रोमांटिक एसएमएसेस भेजना। यू नो, चांद तारे फूल बाग बगीचे, कुछ ऐसा बकवास। सॉरी डैड, लेकिन मैं रोमांटिक बकवास नहीं भेज सकता। अरे एक मिनट, माया तो अब जानबूझकर मुझ पे शक नहीं करेगी, मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी। लेकिन अगर मैं माया को शक करवाने की कोशिश ही ना करूं तो? लाला फोन मुझे दे, क्योंकि अब मुझे ना कोई रोमांटिक मैसेज आएगा ना फोन आएगा। यस। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। हाइला, मेरी साइड टेबल तो फुल है माया, प्लीज मेरा मोबाइल फोन तुम्हारी तरफ रखो। श्योर। योर डार्लिंग। गुड नाइट। आधी रात को कोई एसएमएस तो नहीं आएगा ना? है? या किसी गर्लफ्रेंड का फोन?
I'm just joking, darling. मुझे तुम पे पूरा भरोसा है. I know, sweetie. इसलिए तो मेरा फोन तुम्हारी तरफ रख रहा हूँ मैं. Good night. Love. Hey, good night. अभी किसी का SMS आएगा, लेकिन मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी. Maya light. क्या बात है माया? तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, वो मोनिशा के हाथ का उत्तपम खा दिया था ना, बहुत तकलीफ हो रही है. मोनिशा ने उत्तपम बनाया था? हाँ, अरे वो ब्राउन सी चीज रखी हुई थी ना, जिसे देख के तुमने कहा था वाह चॉकलेट केक, वो उत्तपम था. अच्छा अच्छा, गुड नाइट. ये इंद्रवदन मुझे जलाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? माया सोच सोच के मर जाएगी कि मैं उसे जलाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा. वाह रे वाह इंदु, यू आर ग्रेट बडी. ये फोन तुम ही रखो. क्यों? सिग्नल्स, फोन अगर बहुत करीब रखो तो सिग्नल से ब्रेन डैमेज हो सकता है. ओहो माया, वो तो तब जब घड़ी घड़ी फोन आया, एसएमएस आए. आधी रात को मुझे कौन फोन करेगा, कौन एसएमएस भेजे? राइट. कोई क्यों नहीं भेज रहा झूठ मूठ का एसएमएस, ताकि मैं उसे इग्नोर करके सो जाऊं. तुम मन में कुछ बोली ना? नहीं नहीं. वैसे मैं सोच रही थी कि हमारी लाइफ कितनी डल और मोनोटोनस हो गई है ना, ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल. वो तो है. ऐसी कोई बात भी नहीं जो हम एक दूसरे के बारे में ना जानते हो, या जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो. वो तो है. कोई ऐसा सीक्रेट भी नहीं जिसकी वजह से झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो. वो तो है. क्या वो तो है? वो तो है. तुम अपना रिस्पॉन्स नहीं बदल सकते? हाउ कैन यू बी सो डल? Because I am dull. This is a typical post middle age syndrome. वैसे क्या? कम ऑन बोलो, शक करवाने की कोशिश करो ताकि मैं शक ना करके तुम्हें परेशान कर सकूं. हाँ बोलो ना, क्या? ट्यूसडे कल है ना? हाँ. तुम रोसेश के साथ कल नासिक जा रही हो ना? यस यस, नाउ इट्स गेटिंग बेटर. हाँ, वहाँ अनाथ बच्चों का स्कूल इनॉग्रेट करने जा रही हूँ. यानी कल से सारा घर खाली होगा? ग्रेट, अब लाइन पे आया वो फाइनली. क्यों? अपने दोस्तों को बुला करके पार्टी करने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, मैं चलूं तुम्हारे साथ नासिक? How do you say? नासिक? नहीं, मैं साहिल के यहाँ चला जाऊंगा. ये खाली खाली घर मुझे खाने को दौड़ेगा. हम तीनों बैठ के स्क्रैबल खेलेंगे. इट्स डिसाइडेड एंड डन. गुड नाइट. गुड नाइट. ब्लडी हेल, गुड नाइट. कुछ गड़बड़ है. इंद्रवदन कुछ ज्यादा ही कूल है. खुश क्यों है इतना? समथिंग इज वेरी ऑड. शक की चक्री घूमने लगी इंद्रवदन. शी हैज टेकन द बेट, हुक, लाइन एंड सिंकर. ये निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ी. और रोसेश, तू तो गया. धन्य है आप, एक नंबर के चालाक हैं. यू आर अ डेविल. अरे माया रात भर तड़पती रही कि अभी इंदु का मोबाइल बजेगा और मैं बिना शक किए ये मोबाइल इंदु को दूंगी और चैन से सो जाऊंगी. लेकिन मोबाइल बजा ही नहीं. अच्छा, अब मेरा प्लान सुन. माया मुझे मेरे बेडरूम में किसी लड़की के साथ पाएगी. व्हाट? कौन? किसे? सुनना, मोनिशा किसी नाटक कंपनी की एक्ट्रेस को ढूंढने गई है. आगे सुन तू. तो मैं और ये एक्ट्रेस दोनों बेडरूम में बैठ के रोमांटिक बातें कर रहे होंगे और माया डैडी जी! आ गई. आ गई. डैडी जी, ये है प्रभावती बहन. नमस्ते. नमस्ते. अरे यही है वो एक्ट्रेस. हाँ. डैडी जी, हमारे मंदिर ट्रस्ट की रामलीला में काम करती हैं ये. हाँ, मैं मंत्रा का रोल करती हूँ. कभी कभी तो मैं कुंभकर्ण का रोल भी कर लेती हूँ. एक बार तो सुग्रीव का रोल भी किया था.
वाह मोनिशा वाह। डैडी जी आप भी ना। बोलिए, आपके लिए मुझे नाटक में क्या करना होगा? आप बैठिए ना प्लीज। हाँ। आइए नानी। वैसे तो मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ, मैं गाना भी बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाइए ना गाना सुनिए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम नशा करके भी बर्मा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वाह वाह माँ जी वाह। डैड, हाँ आप इनके साथ कोई म्यूजिकल नाटक कीजिए। वो नाटक देख के मॉम को जो शौक लगेगा ना। तू चुप कर और मोनिशा को ग्राउंड फ्लोर भेज। ग्राउंड फ्लोर? हाँ, बैल्कनी से डायरेक्ट नीचे। माँ जी, हालांकि आपकी आवाज में बहुत दर्द है, लेकिन इस रोल के लिए आप थोड़ी सी छोटी पड़ेंगी। हाँ तो मैं बूढ़ी का मेकअप करवा लूंगी बड़ी दिखने के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट, क्या है माँ जी, हमारे नाटक में एक भी स्त्री पात्र नहीं है, सारे लड़के हैं। तो उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, मैं लड़का बन जाऊंगी। मेरे पास पेंट शर्ट तो है, मुझे आपकी दे देना। कैंसल, नाटक कैंसल। माँ जी, हुआ ऐसा कि हमारी जो बहू है उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नाटक कैंसल। मोनिशा ले जाओ इन्हें। और आते आते अपना एक छोटा सा एक्सीडेंट भी करा के आओ। तुझे अब क्या करना है सुन, बोलिए। What are you saying? यस मॉम, रोसेश और डैड के बीच में एक चैलेंज लगी है, लेकिन डैड को पूरा कॉन्फिडेंस है कि रोसेश आपको सब बता देगा। क्या रोसेश ने आपको कुछ बताया? नहीं, बताया तो नहीं। यूं ही कहा। By the way, just casually, generally, just like that. या अंडरस्टैंड। इसका मतलब डैड की प्लानिंग सही रही। Planning? हाँ, आपको इस चैलेंज के बारे में सब पता है, तो जाहिर है आप डैड पर शक तो नहीं करेंगी। You know, just for fun. रोसेश को जिताने के लिए, you know. और डैड चाहते भी यही है कि आप उन पर शक न करें, ताकि ताकि क्या? वेल मॉम, आज दोपहर को डैड होटल सनविला के कॉफी शॉप में किसी लेडी के साथ बैठे थे। So, वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी मॉम। हाँ तो इंदु और वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोनों ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे होंगे। रोते रोते। वो रो रही थी? दोनों रो रहे थे। और डैड ने फिर उस लेडी का हाथ पकड़कर यह भी कहा कि मुझे और थोड़ा वक्त दो यशोदा। यशोदा? अरे जशोदा, इंदु की बुआ जशोदा फई। लो कट सिल्क गाउन, पैरों में 6 इंच स्टिलेटोज पहनकर सिगरेट पीती है जशोदा फई? नहीं, इनफैक्ट वो तो मर भी चुकी है। अरे तुमने उन दोनों को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया साहिल? मॉम, मेरे कलीग्स थे मेरे साथ और मुझे वहां पे एक सीन नहीं क्रिएट करना था। Is a rat. Your dad is a rat. मॉम, रोसेश ने इस चैलेंज के बारे में आपको बताना ही नहीं चाहिए था। तो क्या होता कि आपकी जो अलर्ट सेंसेस है वो डैड को तुरंत पकड़ लेती। रोसेश is an idiot. ये तो मैं कब से समझा रहा हूं आपको। तो मैं आज कबूल करती हूँ, रोसेश is a certified idiot. रोसेश! हाँ डैड। ये वो पे हो गई पूरी। रोसेश, मामा सुनिए, तुम मेरी बात सुनो। You are an idiot, रोसेश। सर्टिफाइड इडियट। Right, a certified idiot. You know, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें मोनिशा बुलाती। क्या हुआ मामा? मॉम कंट्रोल। पता है इंद्रवदन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये चैलेंज का बहाना बना करके you know what इंद्रवदन is तुम और रोसेश पक्का जा रहे हो ना कल नासिक? क्यों? खाली घर का फायदा उठाना चाह रहे हो? रंगरलियां मनाओगे? अरे नहीं माया, तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं नहीं, मामा आप पे शक नहीं कर रही है। मामा तो कह रही है कि आप पार्टी करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, बॉयज बॉयज, है ना मामा? एक्चुअली माया, मैं भी ऐसी कुछ सोच रहा था। क्या हुआ?
आपका फोन? अरे हाँ, साइलेंट पे रखा है। हाँ यशवंत बोलो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। नो यशवंत, होटल तो बताता हूँ ना बाद में। बस ये कौन है? ये यशवंत, माया अपना यशवंत। मेरा कोई यशवंत नहीं है। अरे माया, तुम मुझ पे शक कर रही हो। नहीं नहीं, मामा पे शक नहीं कर रही, मामा तो याद करने की कोशिश कर रही है। यशवंत। Just shut up! And you, इंद्रवदन? डैड आपका फोन। हाँ ओह, हाँ यशवंत, अरे यार रुक जाओ ना, मैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट में। माया प्लीज बताओ ना, कल तुम दोनों पक्का जा रहे हो ना नासिक? Yes. गुड। यशवंत, द पार्टी इज ऑन। ऑल सेट डैड? ग्रेट। देखिए मैं आपको मिस कॉल दूंगा, उसके बाद आप अपना रोमांस शुरू कीजिए। मामा आप नहीं समझ रही। तुम चुप करो बस। वाओ, नासिक जाने के लिए रेडी? वो तो हम लोग इंद्रवदन की नजरों में नासिक जा रहे हैं। एक्चुअली हम तुम्हारे यहाँ छुपने वाले हैं। नहीं मामा। इंद्रवदन उस यशोदा को हमारे घर लेके आने वाला है, हमारी गैर मौजूदगी में। मामा वो आपको उल्लू बना रहे, कोई यशोदा नहीं है। साहिल ने दोनों को साथ में देखा है कॉफी शॉप। बताओ ना तुम साहिल। क्या बताऊं, डैड अपनी स्लीव से आंसू पोंछ रहे थे ग्रोस। उस यशोदा के होटल सनविला के कॉफी शॉप में। होटल सनविला? लेकिन वो तो रेनोवेशन के लिए बंद है मामा। रियली? मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन कल ही वो रीओपन हुई है। मॉम, इसीलिए तो डैड वहां गए होंगे ना, ये सोच के कि होटल का रिनोवेशन चल रहा है, हम में से वहां पे कोई होगा नहीं। राइट। आप उल्लू बना रहे हैं साहिल भाई, चैलेंज जीतने के लिए आप उल्लू बना रहे हैं। गिव मी अ ब्रेक, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। नहीं, आप उल्लू बना रहे हैं साहिल भाई। साहिल तुम्हें बंदर बना सकता है, तुम्हें गधा बना सकता है, लेकिन उल्लू नहीं बना सकता है, क्योंकि उल्लू तो तुम पहले से हो ही। साहिल, आज मैं इंद्रवदन को रेड हैंडेड पकड़ने वाली हूँ। He is in deep trouble. लेकिन मामा अगर Just shut up, will you? लेकिन मामा अगर आप शक करेंगी तो गुड गुड, वन मोर टाइम मॉम। With pleasure, certainly. आ गया साहिल का मिस्ड कॉल। ये सोप ऑपेरा वाले किस तरह लगाते होंगे ग्लिसरीन, मेरी तो आंखें। यशोदा, यशोदा, I really love you. लेकिन Maya is his wife, and this is her bedroom. So get out, you bloody weak. माया, तुमने मुझ पे शक किया। माया, तुमने शक किया मुझ पर। ए साहिल, मोनिशा, जल्दी आओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये देखो। इंद्रवदन, ये सब नाटक में नाटक था मम्मी जी, कोई यशोदा वशोदा नहीं है। आपने खामखा डैड पे शक किया। साहिल, तुम भी इंद्रवदन के साथ मिलकर के ऐसा सब। मोनिशा का इतना असर पड़ गया है तुम पर। मैंने क्या किया? हाँ माया, इसने तो सिर्फ मुझे वो पुतला लाके दिया। वो तो दिख रहा है कितना मिडिल क्लास मैनिक्विन है ये। लेकिन मॉम, अगर आपने वो बूढ़ी एक्ट्रेस देखी होती ना, उसके मुकाबले ये पुतला तो परी है। देखा मामा? सॉरी रोसेश, तुम शर्त हार गए। हाँ, मम्मी जी से चाटा भी खाया। क्या? ये देखिए ना दादी जी, फोटो। वाह, पता है, साहिल ने ये फोटो ना दिनेश अंकल और सरिता आंटी को भी भिजवाया है, उन्हें भी बहुत पसंद आया। फौरन इरेज करो ये फोटोग्राफ। I'm so sorry baby, please। बहुत जोर से लगा चांटा। That's okay मामा, आपका चांटा खाने के लिए मेरे गाल तरसते रहते हैं। अच्छा तो फिर माया प्लीज 2-3 थप्पड़ और मारो ना इसे। लेकिन आपने मुझे उल्लू, गधा, इडियट, बंदर कहा। फाइनली मॉम समझ गई। वो मैंने गुस्से में आकर के कहा था स्वीटी। एक्चुअली उल्लू, इडियट, गधी तो मैं हूँ। ओहो, माया भी समझ गई। कि मैंने सिर्फ इसका दिल रखने के लिए कहा है। मोनिशा, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। बेबी, मुझे माफ कर दो। हाँ रोसेश, प्लीज माया को माफ कर दो और जल्दी से ये चेक साइन कर दो। या मामा, रोसेश, ये लीजिए
और अब मेरी कविता सुनिए। एक मिनट, ये कविता कहां से है बीच में? रोसेश, तू ये चेक वापस ले ले, मगर कविता मत सुना। छोटी सी है, सुनिए। टॉयलेट के डिब्बे भर गए रे, मर गए मर गए मर गए रे। Sara Bhai, this is Sara Bhai.